स्टूडेंट्स, आई होप ऑल हैड फिट एंड फाइन एंड स्टे एट होम। घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आई होप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे। या स्टूडेंट्स, आज हम नेटवर्किंग जो 12 नंबर चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एड्रेसेस ऑन ए नेटवर्क। एड्रेसेस ऑन ए नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब हम नेटवर्क के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे ट्रांसफ़र करते समय कई बार ऐसा केसेस होता है कि हमें किसी नेटवर्क के अंदर एक या दो डिवाइसेस आपस में अटैच नहीं होती है, वहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस अटैच होती है। तो उस केस में जब कोई सेंडर किसी भी रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है या सेंड करता है तो उस केस में उससे ये आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि उस नेटवर्क के अंदर किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर उससे एड्रेस आइडेंटिफाइड नहीं होगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आज हम किसी लोकेशन पर रहते हैं, ठीक है, तो कोई पर्सन दिल्ली, मुंबई या अदर किसी सिटी से हमसे अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल केस में उस पर्सन के पास हमारा प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अगर उसके पास हमारा प्रॉपर एड्रेस नहीं है, नेम नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो पर्सन जब हमसे कोई कम्युनिकेशन करेगा, हमें कोई मैसेज भेजेगा या कोई लेटर या कोई भी इन्विटेशन वगैरह हमें सेंड करेगा तो वो पर्सन हमसे प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर हम उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट कराने के लिए या किसी अदर पर्सन से हम कोई भी ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस पर्सन का प्रॉपर एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। या फिर कोई अदर पर्सन हमसे कम्युनिकेट करता है तो उस पर्सन के पास भी हमारा प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अगर उसके पास हमारा एड्रेस नहीं है तो वो पर्सन कभी भी हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसी टाइप से जब हमने नेटवर्किंग पढ़ी थी तो नेटवर्क के केस में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क बेसिकली रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 टाइप्स का होता है। इस नेटवर्क के अंदर कैटेगरी के बेस पर, उसके यूटिलाइजेशन के बेस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर अगर किसी भी नेटवर्क को डिवाइड किया जाए तो हम ये जानते हैं कि नेटवर्क वैसे 2 टाइप का होता है। उस 2 टाइप नेटवर्क में पहला जो नेटवर्क हमने पढ़ा था उस नेटवर्क को हम कहते हैं P2P नेटवर्क, दैट इज़ ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। और सेकंड जो नेटवर्क हमने देखा था उस नेटवर्क को हम कहते हैं CSN, दैट इज़ ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो हम ये जानते हैं कि P2P नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जिस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स या डिवाइसेस आपस में अटैच होती है, तो उन डिवाइसेस में कोई भी सिस्टम सर्वर नहीं होता है, कोई भी सिस्टम क्लाइंट नहीं होता है। सारे सिस्टम अपने आप में क्लाइंट और सर्वर होते हैं कि कोई भी पर्सन किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन जब हम CSN का यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो उसमें एक मेन सर्वर होता है और उस सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने किसी नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम ज्वाइन किया, एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम मेरे पास एक सिंगल PC है। अब मैंने इसी नेटवर्क के अंदर यहाँ पर एक PC और बनाया और उस PC को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और उसी नेटवर्क के अंदर मैंने एक PC और अटैच किया और यहाँ पे 3rd PC हो गया। अब हम ये जानते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर ये PC नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मेरे पास जो लैब है, इस लैब के अंदर या पर्टिकुलर जो प्लेस है, उस प्लेस के अंदर 3 कंप्यूटर्स हैं। उन 3 कंप्यूटर में फर्स्ट कंप्यूटर अपने आप में सेपरेट PC है जिसका किसी अदर PC से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। सेकेंड PC सेपरेट है, 3rd PC सेपरेट है। इन केस ऑफ अगर मैं इस PC पर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा लोड करता हूँ तो वो इंफॉर्मेशन या डेटा मेरा इस सिस्टम पे स्टोर रहेगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती क्योंकि आपस में कोई भी कम्युनिकेशन या कोई ज्वाइनिंग नहीं है। तो अगर मैं इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैंने थ्रू केबल या वाईफाई के थ्रू इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया। इस सिस्टम को इससे जोड़ने के बाद इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया तो ये तीनों PC आपस में क्या हो गए, केबल के थ्रू आपस में अटैच हो गए। अब अटैचमेंट होने पर जो नेटवर्किंग मेरे सामने क्रिएट हुई है उस नेटवर्किंग को हम कहते हैं P2P नेटवर्क, दैट इज़ ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के अंदर ये सिस्टम सेपरेट चल रहा है, ये सिस्टम सेपरेट चल रहा है, सिस्टम सेपरेट चल रहा है। अभी इस वाले केस में किसी भी सिस्टम पर कोई भी क्लाइंट नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है। इट मीन तीनों PC अपने आप में सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। अब इसमें हमारे साथ ड्रॉबैक ही जनरेट हो रही है कि अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे वही चेंजेस यहाँ भी करने पड़ेंगे और यहाँ भी करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि एक ही चेंज को मुझे मल्टीपल लोकेशन पर अप्लाई करना होगा। अगर मैं इस तरह से चेंजेस करता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि इस PC को, इस PC को, इस PC को सेपरेट ज्वाइन करने की बजाय इस PC को क्या कर दिया जाए, सर्वर से ज्वाइन कर दिया जाए। तो अगर मैंने इन तीनों PCs को सेपरेटली ज्वाइन करने की बजाय अगर मैंने इन तीनों PCs को सर्वर से ज्वाइन कर दिया
तो सर्वर से ज्वाइन करने पर जो नेटवर्किंग मेरे सामने क्रिएट हुई है, उस नेटवर्क ऑप्शन है, उस नेटवर्क ब्लॉक को हम कहते हैं CSN, दैट इज ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब बेटा इस नेटवर्क के अंदर बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम भी सर्वर से ज्वाइन है, ये सिस्टम भी सर्वर से ज्वाइन है, इट मीन तीनों पीसी आपस में सर्वर से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड होने के केस में अगर इस पर्सन को या इस सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्वर से लेगा, ये भी यहाँ से एक्सेस करेगा, ये भी यहाँ से एक्सेस करेगा। अब इन केस ऑफ अगर इस पीसी से मैं इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इस इन्फॉर्मेशन को पहले कहाँ भेजना होगा, सर्वर पे ट्रांसफ़र करना होगा। अब सर्वर पे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से सिस्टम चेक होगा कि इस पीसी ने इस पीसी के पास किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया या सेंड किया है। अब सेंड करते समय यहाँ पर इसके पास एड्रेस होगा जो इन तीनों पीसीस का एड्रेस नोट करके रखिएगा, तो उस एड्रेस के थ्रू हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं तो इस नेटवर्क के अंदर अभी तो 3 पीसी हैं। अब इस 3 पीसी मैंने इस पीसी को 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, अभी तीनों से अटैच है। लेकिन हम ये जानते हैं कि नेटवर्किंग बहुत बड़ी होती है, नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब कोई नेटवर्क बड़ा होता है तो उस केस में उस नेटवर्क के अंदर सारे सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, उन सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, उनके बीच में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करने के लिए हर कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर हर सिस्टम को एक एड्रेस दिया जाता है। उसी एड्रेस को हम कहते हैं वेब एड्रेस। इट मीन्स कि जब किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उस नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, उस नेटवर्क के अंदर आपस में इंटरचेंजिंग करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, प्लस डिफरेंट टाइप की वर्किंग कंप्लीट करने के लिए जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, उसी एड्रेस को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। अब इसी बिहाफ पर जब आप नेटवर्क एड्रेस का यूज करते हैं तो नेटवर्क एड्रेस रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम कहते हैं वेब एड्रेस, और दूसरा जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस। इट मीन्स कि नेटवर्किंग के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के बेस पर अगर आपने एक लैन बना रखी है, एक बेन बना रखा है, एक मेन बना रखा है, उस मेन के केस में आपने स्विच, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, कनेक्टर लगा रखे हैं, तो अगर एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी तो उनको कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, उस एड्रेस के बेस पर ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे। उसी टाइप से जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो आप किसी सोर्स डेस्टिनेशन से किसी लॉन्ग वे में डेस्टिनेशन पर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र करते समय आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसी एड्रेस को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। और इसी नेटवर्क एड्रेस को रिक्वायरमेंट के बेस पर, यूज के बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इन्हीं एड्रेसेस में पहला जो एड्रेस आता है उस एड्रेस को हम कहते हैं वेब एड्रेस, दैट इज ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दूसरा जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस। सेकंड जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस। इट मीन्स नेटवर्क में जितने भी सिस्टम ज्वाइन होते हैं, हर सिस्टम को एक IP दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाइड किया जाए, तो उससे हम कहते हैं IP एड्रेस। अब इसी बिहार पर सबसे पहला जो एड्रेस आता है दैट इज ए URL, दैट इज ए वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस होता क्या है? तो वेब एड्रेस का मतलब होता है द लोकेशन ऑन ए नेट सर्वर इज कॉल्ड ए वेबसाइट। ईच वेबसाइट हैज ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड द URL। The website of Microsoft has an address of URL called the www.microsoft.com. Let us explore in further. The internet structure of World Wide Web is built on the set of rules called the Hypertext Transfer Protocol and a page description language called the HTML Hypertext Markup Languages. HTTP uses internet address in the specified format called the Uniform Resource Locator. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL का मतलब क्या होता है? तो URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये होता है कि जब हम कोई नेटवर्किंग करते हैं तो उस नेटवर्किंग के अंदर हम कम्युनिकेशन करने के लिए एड्रेसेस का यूज करते हैं। तो इन एड्रेसेस का मतलब ये हो गया कि आज जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया जो मेरा एक मेन सर्वर है। अब बेटा इस सर्वर से मैंने वर्ल्ड के अंदर कई सारे सिस्टम्स ज्वाइन कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। अब कनेक्शन करने के केस में इस इंटरफेस को, इस व्यू को हम क्या मानते हैं? एक इंटरनेट नेटवर्क मानते हैं। इस नेटवर्क के अंदर ये जो मेन पीसी आ रहा है, इस पीसी को हम कहते हैं सर्वर।
और इस सर्वर से ये सारे क्लाइंट आपस में ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्शन होने के केस में आज अगर आप नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, नेटवर्किंग के अंदर वर्किंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम यूज़ में आता है। उस प्रोग्राम को हम कहते हैं वेबसाइट। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेबसाइट। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि बेसिकली जब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होता है तो कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में एक ऐसी मशीन होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं तो उसका टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मशीन को बनाने के लिए बेसिकली सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। उनमें पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और सेकंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। तो हम ये जानते हैं कि हार्डवेयर सिस्टम के कैसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए, उन हार्डवेयर कंपोनेंट को रन कराने के लिए जो प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल करते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जब हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो यूज़र एंड मशीन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर कोई यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करता है जिससे रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर अनइंस्टॉल भी किया जा सके, तो उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिनमें पहला जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम कहते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड जो हमने पार्ट पढ़ा था दैट इज़ वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने ये सुना था कि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो बेसिकली केवल लोकल सिस्टम पर ही रन होते हैं। इट मीन्स कि आज आपने अगर एक सिस्टम परचेज किया, उस सिस्टम को आपने किसी से ज्वाइन नहीं किया, वो सिस्टम सेपरेट है। तो आज आपने अगर एक प्रोग्राम को इस मशीन पर इंस्टॉल कर दिया तो वो प्रोग्राम आपका यहीं पर ही एक्सेस होगा। अगर आपने उस प्रोग्राम की एक कॉपी यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दी या नेक्स्ट पीसी पर इंस्टॉल कर दी, तो नेक्स्ट पीसी पर इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक कॉपी यहाँ भी यूज़ आएगी। अगर वही कॉपी आपको यहाँ भी यूज करनी है तो आपको इसकी कॉपी यहाँ पर भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसे हम लोकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो उस केस में हमें नेटवर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें सारे पीसी सेपरेट होते हैं और हर पीसी पर अलग अलग से प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए प्लस टाइम को यूटिलाइज बनाने के लिए कि हम वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू आपस में ज्वाइन हो जाएं, तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन बनाई जाती है उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका मीनिंग होता है वेबसाइट। जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? वेबसाइट। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ लेते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन उस HTML के थ्रू प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए, उस प्रोग्राम के थ्रू डेटा को एक्सेस करने के लिए जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं, उन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ में लेते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन जब हम कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं तो वेब एप्लीकेशन बनने के बाद उस वेब एप्लीकेशन को हमें सर्वर पर इंस्टॉल करना होगा। इट मीन्स कि सर्वर पर इंस्टॉल करने का मतलब ये हो गया कि उस एप्लीकेशन को आप सर्वर पर इंस्टॉल कर रहे हैं, इट मीन्स उस एप्लीकेशन को आप अपलोड कर रहे हैं। तो इसी केस में हम ये जानते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सर्वर होता है, उससे हमारे सारे क्लाइंट ज्वाइन होते हैं। अगर हमने सर्वर का यूज़ नहीं किया और P2P नेटवर्क का यूज किया, तो P2P नेटवर्क का यूज करने पर अगर हम इस पीसी पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रोग्राम को यहाँ भी इंस्टॉल करना होगा, यहाँ भी इंस्टॉल करना होगा, यहाँ भी इंस्टॉल करना होगा, ये चारों पीसी आपस में सेपरेट ज्वाइन होंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना उस एप्लीकेशन को हम सर्वर पर इंस्टॉल कर दें। अगर हम सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे तो सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद ये क्लाइंट भी यहाँ से एक्सेस कर लेगा, ये क्लाइंट भी यहाँ से एक्सेस कर लेगा, ये क्लाइंट भी यहाँ से एक्सेस कर लेगा। इट मीन्स सारे सिस्टम आपस में उससे ज्वाइन हो जाएंगे, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जब हम उस वेबसाइट को, उस प्रोग्राम को सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं तो सर्वर पर अपलोड करते समय उस वेबसाइट का कोई ना कोई नेम होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस के थ्रू ही उसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा। तो उस एड्रेस को ही हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
कि वेबसाइट एड्रेस जो होता है उसी एड्रेस को हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट मीन्स कि सर्वर पर आप वेबसाइट को अपलोड कर रहे हैं तो उसे कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आखिर हम URL बनाते कैसे हैं, उस URL को किस टाइप से इंस्टॉल करते हैं, किस टाइप से लोड करते हैं। तो इन केस ऑफ अगर आपको URL या वेबसाइट का URL जानना है या वेबसाइट एड्रेस जानना है, तो उस वेबसाइट एड्रेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं SMPS की वेबसाइट यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि SMPS की वेबसाइट का जो एड्रेस है वो एड्रेस है www.smpsbhilwara.com। यहाँ मैंने एड्रेस लिया www.smpsbhilwara.com। इसी टाइप से अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक का एड्रेस होता है www.facebook.com। अगर आप जीमेल चलाते हैं तो जीमेल को ओपन करने का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस होता है www. यहाँ पे लिखा जाता है gmail.com। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेबसाइट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेबसाइट्स एक प्रोग्राम है, लेकिन इन प्रोग्राम को जब हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन वेबसाइट्स को बनाने के बाद इन वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड किया गया है। आखिर इन वेबसाइट को जब सर्वर पर अपलोड किया गया है तो सर्वर पर अपलोड होने के बाद इनको जो एड्रेस दिया जा रहा है उस एड्रेस को हम कहते हैं वेबसाइट एड्रेस। तो इसी यहाँ पर ये जो एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस के थ्रू ही हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, इस वेबसाइट को यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी एड्रेस को हम कहते हैं वेब एड्रेस, दैट इज़ ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन जब हम वेबसाइट को URL प्रोवाइड कर देते हैं तो URL प्रोवाइड होने के बाद जब सर्वर पर आपने वेबसाइट अपलोड कर दी और URL आपने दे दिया, तो बेटा URL देने के बाद अगर उस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने के बाद आपने देखा होगा कि उसका एक्सेस होने के बाद उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उस एड्रेस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आता है www. यहाँ लिखा हुआ आता है smpsbhilwara.com। बिलर.com लिखने के बाद यहाँ पर स्लैश यहाँ लिखा हुआ आता है जैसे index.html। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, index.html। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एड्रेस आपके सामने आ रहा है कि जैसे ही आपने सर्वर पर किसी भी एड्रेस को टाइप किया, तो एड्रेस टाइप होने के बाद जैसे ही आपने URL टाइप किया, URL टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद इस वेबसाइट का एड्रेस सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे जाने के बाद वहाँ चेकिंग होगी कि दिस वेबसाइट इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर ये वेबसाइट अवेलेबल होती है तो वहाँ पर सर्वर पे इसकी चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद उसके रिगार्डिंग जो फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम जो वेब पेज हैं, वो वेब पेज आपके सामने शो हो जाएंगे। और जैसे ही वेब पेज शो होगा, उस वेब पेज में जो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को हम कहते हैं URI, दैट इज़ ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। इस एड्रेस के अंदर ये जो आपके सामने आ रहा है, इससे हम कहते हैं प्रोटोकॉल, दैट इज़ ए प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल में ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन को हम कहते हैं वेबसाइट नेम। इसे क्या कहते हैं, वेबसाइट नेम। और ये जो आपके सामने आ रहा है, इसे हम कहते हैं फाइल। इट मीन्स कि ये पूरा जो एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को हम कहते हैं पाथ। ये एड्रेस क्या होता है, पाथ होता है। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये चीज़ वहाँ पे जाके चेक होगी, सर्वर पे जाके चेक होगी कि ये जो एड्रेस आ रहा है वो एड्रेस वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर एड्रेस अवेलेबल होगा तो वेबसाइट खुल जाएगी, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो वेबसाइट नहीं खुलेगी और वहाँ पे चेकिंग नहीं होगी। कि जैसे आज किसी पर्सन ने हमसे कम्युनिकेशन किया, हमसे कम्युनिकेशन करने के लिए हम वर्ल्ड में किसी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री के अंदर हम स्टेट में रहते हैं, स्टेट के अंदर सिटी में रहते हैं, सिटी के अंदर एरिया में रहते हैं और एरिया के अंदर किसी स्ट्रीट या किसी भी लोकेशन पर रहते हैं। तो आज अगर कोई पर्सन से कम्युनिकेशन करता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले उस पर्सन के पास हमारा एड्रेस होना चाहिए। जैसे ही उसने हमें नेम ले जा, तो हो सकता है कि हम जिस लाइन में रहते हैं वहाँ पे मल्टीपल नेम, सेम नेम के मल्टीपल पर्सन्स हों। तो जैसे ही वो नेम डालेगा तो नेम के साथ में प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, एड्रेस प्रॉपर्ली इनपुट करेगा। तो प्रॉपर्ली एड्रेस इनपुट करेगा तो वो लेटर, वो मैसेज हमारे तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हम किसी वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, तो हमारा खुद का एक एड्रेस है।
उसी टाइप से सर्वर पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर प्रोग्राम को एक एड्रेस दिया जाता है, दैट इज़ ए वेबसाइट एड्रेस, दैट इज़ ए वेब एड्रेस, जिससे हम वेबसाइट के थ्रू आइडेंटिफाइड करते हैं। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं